जय श्री राम। मेरी कहानी राम तो तुम्हें का दूसरा भाग आप सभी तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। पत्नी बोली, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा भी पुत्र हो जो तुम्हें पिताजी और मुझे माँ पुकारे, हमारे आंगन में खेले और हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। सुशीला बोली, जाओ आज अपने राम से एक पुत्र मांग लो। इतना सुनकर राम सेवक प्रतिदिन की भांति काम की तलाश में राम का नाम लेकर घर से निकल गया। जब वो निकला तो एक बूढ़ी माँ एक छोटे से बालक को रखे थी। चलते बन नहीं रहा था उस बूढ़ी माँ से, बच्चा भी नहीं संभल पा रहा था। राम सेवक को देखकर उसे अपने पास बुलाकर बच्चा उसे देकर कहती है, लो इसे संभालो, मैं तो अब जाने वाली हूँ अपने राम के पास। राम सेवक समझ गए। राम का नाम लेकर उस माँ के चरणों में गिर गए और बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। प्रसन्नता इतनी मानो राम मिल गए हों। राम सेवक की गोदी में बच्चा भी बहुत प्रसन्न। निकले तो थे काम की तलाश में, लेकिन राम को लेकर घर आ गए। पत्नी ने जैसे ही देखा कि गोद में बच्चा है, गुस्से से तमतमा गई। बोली, ये क्या कर दिया तुमने? किसको उठा लाए? क्या मुंह दिखाओगे सबको? 2-3 माह का बच्चा कैसे आया हमारे घर में? राम सेवक बोला, अरे कुछ देर पहले तुम ही तो कह रही थी ना कि अपने राम से आज पुत्र मांग लेना, तो राम ने दे दिया तुम्हें पुत्र। अरे बिल्कुल बुद्धू हो तुम तो। मैं तो अपना पुत्र चाह रही थी, अपना, किसी और का नहीं चाहिए मुझे। जब राम सेवक ने उसे पूरी बात बताई तब जाकर सुशीला मानी, परंतु विश्वास फिर भी नहीं कर पा रही थी अपने पति की बात पर। लेकिन बच्चा इतना सुंदर, उसके नैन नक्श और मुस्कुराहट ने मन मोह लिया सुशीला का। अब तो सुशीला की व्यस्तता बढ़ने लगी। बच्चे की किलकारियों से कुटिया गूंजने लगी। राम सेवक भी एकटक राम को देखते रहते और राम से कहते, बड़े दयालु हो तुम तो। पहले तो बस आपको भजता था, लेकिन अब तो आपको देखता हूँ, छूता हूँ, खिलाता हूँ, घुमाता हूँ। बहुत आनंद बरसा दिया कृपालु आपने मेरी कुटिया में। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस अपने से दूर मत